हेलो दोस्तों, तो निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद देखिए 2 दिन से यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। ये जो रेड कैंडल बनने का सिग्नल है और कंसोलिडेशन है, मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर किया है कि ब्रेकआउट के बाद आपका कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन होता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कब होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में देखिए उस टाइप का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। एक रेजिस्टेंस पे आके एक रेड कैंडल, शूटिंग स्टार के बाद एक रेड कैंडल बना है। तो इसको अगर हम आवरली चार्ट में समझे कि इसमें क्या सेटअप है, तो इसका 1 आवर का चार्ट पहले आप करते हैं। 1 आवर के चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए 1 आवर के चार्ट में अगर हम देखेंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, दोनों में, कि यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप समझिएगा एक बार। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक यहाँ पे ये देखिए आवरली चार्ट में यहाँ पे एक ये आपका यहाँ पे एक इस टाइप का क्या पैटर्न बना है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रेकआउट के बाद इस टाइप का सिनारियो यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ है, इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया है कि मार्केट अब ऊपर का ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर का टारगेट ओपन हो रहा है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर का सिग्नल दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट फेलियर भी इस टाइप से हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट फेलियर कब होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए ये जो मार्केट है क्या करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे देखिए एक अटेम्प्ट किया, क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे टाइम पास, इस टाइप से ये टाइम पास किया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ है वही है, लेकिन ये जो यहाँ पे इस टाइप का एक सिनेरियो क्रिएट किया, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे रेड कैंडल जो है 2 बन चुके हैं मूविंग एवरेज के नीचे। तो अब हमारा जो अग्रेसिव बाइंग, जो ऑप्शंस की बाइंग का ट्रेड होना चाहिए, उसमें से थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी जो भी ट्रेड है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से जो मूवमेंट होता है ना, इसमें आपका कंसोलिडेशन में ही प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे जो आपने ऑप्शन खरीदा ना, ये यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, तब भी आपको ऑप्शंस में कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए पोजिशनल ऑप्शंस बाइंग में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और यही चीज मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूँ कि देखिए ऑप्शंस बाइंग हमेशा नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस बाइंग के लिए क्या होता है कि एक रूल होता है, एक मोमेंटम इस टाइप का मिलता है, तब किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया था, लेकिन ये जो यहाँ पे कल के दिन में जो सेल ऑफ आया और आज के दिन में जो कंसोलिडेशन हुआ, ये मार्केट के बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए दोस्तों हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप से क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो सिनेरियो है इसको समझना जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी क्या क्या सीन बन रहा है उसको समझते हैं। तो अगर डेली चार्ट में ये जो यहाँ पे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो रेड कैंडल आज के दिन में बना है, इस रेड कैंडल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो इस चीज को आप समझिएगा, यहाँ पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप ये देखिए कैंडल ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल बना और उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल बना। तो ये जो है 2 रेड कैंडल का सेटअप है। इस रेड कैंडल के नीचे अगर वापस प्राइस जाता है तो ये जो एवरेज जो दूर आपका पड़ा हुआ है ना, आप इस चीज को समझिएगा दोस्तों। एवरेज जो होता है बहुत काम करता है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये जो एवरेज दूर है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर ऊपर नहीं जाने पा रहा है, इस लो को ब्रेक करता है तो प्राइस इस एवरेज तक आने की कोशिश करेगा। इस एवरेज की मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो ये एवरेज जो है आपका 22,600 है। तो यहाँ से आपका 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन देखिए मार्केट है, कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो मार्केट का सीन अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जब तक ऊपर का लेवल, अब देखिए ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर जाने के लिए इसको ये जो है यहाँ पे आप समझिएगा, इसको आप एक बार छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कट सिग्नल मिलेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये जो आज के दिन में जो कंसोलिडेशन हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इस कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ निकालना चाहिए था, बट यहाँ पे ट्रैपिंग के लिए नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी भी ये देखिए इस लो के आसपास में ही है, तो अभी कोई बड़ी दिक्कत की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज को समझिए कि अगर ये सब लो को नीचे अगर ब्रेक करते हुए निकल जाता है तो इसमें हम बाइंग वाले ट्रेड से एग्जिट करके सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल का अब स्टॉप लॉस रहेगा अगर सेलिंग करते हैं तो। अब इस लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा अगर नीचे की तरफ के इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो। अगर ऊपर की तरफ निकलना है तो यही हमारा रहेगा, ये ऊपर का लेवल,
या फिर यहाँ पे कोई एक पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो कोई एक पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट में अभी ये सीन क्रिएट हुआ है कि मार्केट बायर और सेलर दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका है। बैंक निफ्टी तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका है। ऑलरेडी मार्केट निफ्टी में ब्रेकआउट दे दिया था, अगर बैंक निफ्टी में उधर ये वाला जोन में निकल जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट के लिए मार्केट रेडी हो रहा था, हो जाएगा फिर से। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन फेज 3 दिन का हुआ है, इसको आप समझिएगा NR4 भी बन सकता है। यहाँ पे एक NR4 का भी सेटअप बन रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे, नैरो रेंज में मार्केट 3 दिन से कंसोलिडेट ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर चौथे दिन में अगर इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो ऑप्शंस बाइंग या फिर अच्छे मोमेंटम ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे कब? जब इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, या फिर मैंने 5 मिनट के चार्ट में जो आपके साथ एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से। बाकी अभी देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्लेमर यह है कि ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।